मजबूर हो गए थे। उन्हें अकेले ही शिकार करना पड़ रहा था और उनका अपना कोई भी इलाका नहीं था। शुरुआत में उन्हें हमेशा दूसरे इलाके के दमदार शेरों का भी खतरा बना रहता था, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर थे वहां उन्हें अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीनी थी। वे अपना घर छोड़ चुके थे। अब उन्हें अकेले ही मैदान में लड़ना था या मैदान छोड़कर भागना था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे 6 शेर थे और वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने में भी सक्षम थे। मापोंगो एक संगठन बन चुका था। मापोगो बंधुओं ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं किया था, पर अब उन्हें जीने के लिए शिकार करना होगा। पर किसी भी बड़े जानवर का शिकार करने के लिए और अपने हुनर को तराशने के लिए उन्हें और कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा। भले ही मापोंगो गठबंधन में 6 शेर थे, पर उन 6 शेरों के लिए भी किसी जंगली भैंस का शिकार कर पाना आसान नहीं था। जब मापोगो बंधुओं को शिकार करने में कामयाबी नहीं मिलती थी, तब वे किसी भी शेर के इलाके में घुसकर या तो दूसरे शेरनियों के खाने पर कब्जा कर लेते थे या फिर किसी मरे हुए जानवर के शव को खाकर अपना पेट भर लेते थे। पर ऐसा करने से उन्हें अपने से तेज और दमदार शेरों का भी सामना करना पड़ता था। जब उनके पास उन दबंग शेरों को देखकर भागने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था। पर वो वक्त भी आ गया जब मापोगो बंधु ऐसे शिकारी बन गए थे जो उन्हें बनना था। वे न केवल जंगली भैंसों का शिकार करने लगे थे, बल्कि दरियाई घोड़ों को भी नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि गेंडे भी उनके हाथों मारे जाने लगे थे। इन सब के अलावा वे अपने पिताओं की तरह जिराफ का शिकार करना भी सीख गए थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे साथ मिलकर ही शिकार किया करते थे। शिकार के दौरान किनकीटेल बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता था और सामने आई किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था। पर शिकार कब और किसका करना है, ये फैसला ज्यादातर मखुलू ही करता था। और मखुलू के किसी भी शिकार पर पहला हमला करने के बाद किनकीटेल उस शिकार को दबोच लेता था। मिस्टर टी और किनकीटेल हर बार शिकार के दौरान हमेशा सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे। वे दोनों शिकार करते समय बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहते थे। एक समय था जब भैंसों का शिकार करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, पर अब भैंसों का शिकार मापोगो बंधु बहुत ही आसानी से करने लगे थे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन सभी शेरों में से एक शेर का हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा और वो शेर था मिस्टर टी। वो न केवल शिकार करने के दौरान आक्रामक रहता था, बल्कि शिकार को खाने के दौरान भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहता था। ज्यादातर मामलों में काले रंग के अयाल वाले शेर बहुत ही दबंग होते हैं। बाकी शेरों के मुकाबले उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब कभी भी 2 शेरों के बीच लड़ाई होती है, तब यही माना जाता है कि काले रंग के अयाल वाला शेर सुनहरे अयाल वाले शेर को हरा देगा। शुरुआत में यकीनन मखुलू ही सब पर हावी था। उसने बाकी 5 शेरों को अपने से दूर करके रखा था। मापोगो भाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा हिंसा होगी। कई सारी लाशें बिछ जाएगी